मेरा नाम राजेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा यह रोज का काम है रात में ट्रक चलाना। इसलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने उस दिन से पहले कभी कोई वैसी चीज नहीं देखी थी कि जिससे मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी आज भी रूह कांप जाती है। यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर लोकेश हम सहारनपुर से 5000 ईंटें भरकर देहरादून ला रहे थे और उस समय लगभग रात के 11 बज रहे थे। मैं और मेरे हेल्पर ने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए फिर आगे चलेंगे। इसलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा करा और फिर वही खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे, तभी उस ढाबे वाला मेरे पास आया और बोला, अरे उस्ताद किस ओर की तरफ जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए फिर मैंने कहा, बस भाई जी देहरादून तक ही जाना है। फिर उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, उस्ताद रात के 12 बजने ही वाले हैं, कुछ देर यही रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद चले जाना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा, इसलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी 1 बजे के बाद क्यों? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा, क्योंकि उस्ताद कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे एक और बरगद का पेड़ है और वहाँ से भी कोई उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। मैं वहाँ खड़े खड़े उस ढाबे वाले की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अरे नहीं भाई जी मैं नहीं रुक सकता, मुझे यह ईंटें जल्दी ही देहरादून पहुँचानी है और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक बार और कहा, उस्ताद तुम जा तो रहे हो पर तुम उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। फिर मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे आज। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ आकर बैठा और अपना ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया देहरादून की ओर। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा ही किलोमीटर आगे गया होगा, तभी मैंने देखा आगे पुलिस ने रास्ता बंद करा हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला, क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद करा हुआ है? फिर मेरी बात सुनकर वहाँ खड़े एक पुलिस वाले ने कहा, उस्ताद ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद जाना। फिर उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी मैं रुक नहीं सकता, मुझे यह ईंटें जल्दी ही देहरादून पहुँचानी है। फिर उस पुलिस वाले ने कहा, अरे उस्ताद मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे तक बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले जाना। फिर मैंने कहा, नहीं सर जी जाने दो ना, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। फिर उस पुलिस वाले ने कहा, जा तुझे जाना तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत अपना ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर ने मुझसे कहा, अरे उस्ताद 1 घंटे की तो बात है, रुक ही जाते हैं ना, और देखो उस्ताद हमारे ना तो आगे से कोई गाड़ी आ रही और ना ही पीछे से। फिर सुमित की बात सुनकर मैंने भी जब आगे पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता हूँ, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसे पूरा हाईवे खाली नहीं देखा था जैसा उस दिन था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर भी था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं भी अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा हूँ। इसलिए मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी उसके बाद मैंने जैसे ही फिर बाहर देखा तो एकदम से सब उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत में जाकर लगा। मतलब बाहर का सब दृश्य उल्टा दिख रहा था। यह देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। तभी सुमित ने मुझसे कहा, उस्ताद अपना ट्रक पलट गया है, पर मैं यही सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है,
क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और सुमित किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उठाकर उल्टा करके रख दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड थी वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उठाकर उलटकर रख दिया हो। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था, तभी सुमित ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो। जिस ओर सुमित ने देखने को बोला था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहाँ तो कोई दिख नहीं रहा था। इसलिए मैंने और सुमित ने ट्रक से अपना बिस्तर निकला और पास में जो दुकानें बनी हुई थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे हुए ही थे, तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और जैसे ही मैंने आंख खोल कर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे और उन्हीं में से एक आदमी ने हमें कहा, भैया आप ठीक तो हैं, हम पास के ही गांव के हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ से जा रहा है, इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए कि किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में कोई नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और आप तो किस्मत वाले हैं जो आप बच गए, क्योंकि जल्दी से यहाँ कोई नहीं बचता। मैं और सुमित वहाँ बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस यही लग रहा था जरूर कोई सा अच्छा काम करा होगा। तभी हम बचे, पर उस समय वो अच्छा काम तो याद नहीं आ रहा था जिसकी वजह से हम बचे थे। तभी उस गांव के उसी आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस 1 किलोमीटर में अंदर अंदर में कहते हैं कोई शक्ति रहती है और रात के 12 बजे के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसलिए वो शक्ति वहाँ कोई भी गाड़ियाँ आने नहीं देती और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेल कर चले जाते हैं तब कोई भी वहाँ आ सकता है। उस रात को मैंने और सुमित ने किसी तरह काटा और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा करा और तब उसके बाद हम वापस देहरादून आए। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।